फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज स्टडी में। इस वीडियो में हम खाद्य पोषण से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो इसके पहले हम जहाँ तक किए थे क्वेश्चन उसके आगे से करेंगे। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं वीडियो। तो चलिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? ऑप्शन है साइक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज, कैरोटीन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है लैक्टोज। अगला प्रश्न है, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? सुअर जो जानवर है, तो ऑप्शन है मलेरिया, जापानी एन्सेफेलाइटिस, फील्ड-पाँव, पोलियो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है जापानी एन्सेफेलाइटिस। नहीं। अगला प्रश्न है, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है। ऑप्शन है RSV विषाणु, डॉवेर विषाणु, HIV विषाणु, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है RSV विषाणु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल, थायमीन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है रेटिनॉल। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो आपको दोनों सूची का मिलान करना है। तो एक का होगा दूसरा ओटाइटिस कान, एन्सेफेलाइटिस। बी का होगा चौथा मस्तिष्क, लॉरेंजाइटिस। इसका होगा गला। पहला होगा सी का हेपेटाइटिस। इसका होगा यकृत। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरा चौथा, पहला तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शन है ऑर्टिथर, ग्लेस, ल्यूटिबिट, सिनेरिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑर्टिथर। अगला प्रश्न है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं। ऑप्शन है पोषक विटामिन और खनिज, पोषक प्रोटीन और वसा अम्ल, पोषक और विषाक्त प्रभाव, पोषक और औषधि प्रभाव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है पोषक और औषधि प्रभाव। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो पहला है EEG। इसका प्रयोग मस्तिष्क के लिए होता है। ECG या हृदय की जांच के लिए होता है। EOG का आँख होगा। EMG मांसपेशी होगा। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? ऑप्शन है एग्लूटिनिन, केसिन, मायोसिन, हीमोग्लोबिन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है केसिन। अगला प्रश्न है, पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। ऑप्शन है अग्नाशय, आमाशय, यकृत, छोटी आंत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी, यकृत। अगला प्रश्न है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। ऑप्शन है एनेक्सिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया, सेप्टिसीमिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ल्यूकेमिया। अगला प्रश्न है, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि। ऑप्शन है तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं,
या तेल में संतृप्त वसाएं होती हैं, तेल का संग्रह आसान है, तेल सस्ता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है तेल का संग्रह आसान है। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल है। ऑप्शन है पर्णहरित का प्रकार, क्लोरोफॉर्म का प्रकार, क्लोरोफॉर्म का एक यौगिक, जंतु वसा में उपस्थित वसी अल्कोहल, क्रोमियम लवण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है जंतु वसा में उपस्थित वसी अल्कोहल। अगला प्रश्न है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। ऑप्शन है जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, पकाने की क्रिया को सरल बनाना, या भोजन का स्वाद बनाना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ऑप्शन है टोकोफेरॉल, नियासिन, सियानो, कोबालामिन, या कैल्सीफेरॉल, केरोटीन, टोकोफेरॉल। ऑप्शन सी है एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, राइबोफ्लेविन। डी ऑप्शन है थायमिन, केरोटीन, बायोटीन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैल्सीफेरॉल, केरोटीन, टोकोफेरॉल। ये क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? ऑप्शन है 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 ग्राम, 45 ग्राम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 45 ग्राम। अगला प्रश्न है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है। ऑप्शन है विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, विटामिन के की। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विटामिन ए की। अगला प्रश्न है, कथन है यदि कोई व्यक्ति पूरी सब्जी खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, कारण है उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो आपको बताना है तो ये क्या सही होगा इसके बारे में? ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन सी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, एनोस्मिया कहते हैं। ऑप्शन है स्वाद संवेदना की कमी को, प्राण संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना की कमी को, या ऊष्मा संवेदना की कमी को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्राण संवेदना की कमी को। अगला प्रश्न है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। ऑप्शन ए है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, ऑप्शन बी है अधिक प्रोटीनों को भंग करने के लिए, ऑप्शन सी है शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, ऑप्शन डी है गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन है सेम में, चावल में, गाजर में, या नींबू में। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है गाजर में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, दूध का धवल निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है?
ऑप्शन है लैक्टोज, एल्बुमिन, कैरोटीन, कैसीन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है कैसीन। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में सन्निकटता क्या होना चाहिए? ऑप्शन है 1/5 प्रोटीन, 3/5 वसा और 1/5 कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी है 3/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 1/5 कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी है 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। डी ऑप्शन है 1/2 प्रोटीन, 1/2 वसा और 1/4 कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? ऑप्शन है क्रमशः सेलुलोज और ग्लूकोज। बी ऑप्शन है क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकेजन। ऑप्शन सी है क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज। ऑप्शन डी है क्रमशः सेलुलोज और ग्लाइकोजन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? ऑप्शन है ए हृदय पर जीवाणु का हमला। ऑप्शन बी है हृदय गति का रुक जाना। ऑप्शन सी है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। ऑप्शन डी है आघात कारणों से हृदय में बाधा आना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? ऑप्शन ए है अवटु अतिक्रियता। ऑप्शन बी है घेंघा, मिजेट, मधुमेह। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, घेंघा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है ब्लैक लंग। ऑप्शन बी है एड्सेनिकोसिस। ऑप्शन सी है मिनी माता। ऑप्शन डी है इटाई। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिनी माता। अगला प्रश्न है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ऑप्शन ए है विद्युत लेपन उद्योग। ऑप्शन बी है कार्बनिक विलायक उद्योग। ऑप्शन सी है पेंट विनिर्माण उद्योग। ऑप्शन डी है कोयला खान। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, कोयला खान। अगला प्रश्न है, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? ऑप्शन ए है जापान, बी है भारत, सी है USA, डी है चीन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है जापान। अगला प्रश्न है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? ऑप्शन है मिनी माता रोग, ब्लैक फुट रोग, डिसलेक्सिया, इटाई। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इटाई। अगला प्रश्न है, काला जार का रोग वाहक कौन है? ऑप्शन है एनाफिलीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, सीसी मच्छर, सिक्टा मक्खी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सिक्टा मक्खी। अगला प्रश्न है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है? ऑप्शन है कागज उद्योग के कर्मचारियों में, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, या कपड़ा उद्योग के कर्मचारियों में, या पीड़कनाशी उद्योग के कर्मचारियों में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। अगला प्रश्न है एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है? ऑप्शन है जीडोबुडीन, माइकोनाजोल,
नोनाक्सिनॉल 9, बीराजोल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ज़िडोबुडेन। अगला प्रश्न है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? ऑप्शन है वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है वायरस। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है? ऑप्शन है एम्फेसेमा, लकवा, प्रवाहिका पेचिस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है एम्फेसेमा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है? ऑप्शन है बालों का झड़ना, पेचिस, नाइट ब्लाइंडनेस, कमजोरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है नाइट ब्लाइंडनेस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? ऑप्शन है आम, पपीता, आंवला, बेर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है आंवला। अगला प्रश्न है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए? ऑप्शन है डेंगू की, मलेरिया की, ऑस्टियोपोरोसिस की, एड्स की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑस्टियोपोरोसिस की। अगला प्रश्न है, एड्स होता है? ऑप्शन है जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से, विषाणु से। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है विषाणु से। अगला प्रश्न है, सरल गलकंड घेंघा इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है? ऑप्शन है मसूड़े, अश्रु ग्रंथि, यकृत, थायराइड ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवकी रोग है? ऑप्शन है धवल रोग, एक्जिमा, दाद या हाथी पांव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक्जिमा। अगला प्रश्न है, मलेरिया का संक्रामक चरण है? ऑप्शन है मेरोजॉयट, युग्मक जनक, वलय चरण, बीजाणुज, स्पोरोजाइट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बीजाणुज। अगला प्रश्न है, छोटी माता यानी चिकन पॉक्स पैदा की जाती है? ऑप्शन है डीएनए विषाणु द्वारा, या वेरियोला विषाणु द्वारा, सी है स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा, या विब्रियो कोलेरी द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है डीएनए विषाणु द्वारा। अगला प्रश्न है, काली मौत किसे कहते हैं? ऑप्शन है कैंसर, प्लेग, एड्स या मलेरिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है प्लेग। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन है प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की, या जल की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है प्लेटलेट्स की। अगला प्रश्न है, दास कोशिका आरक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? ऑप्शन है श्वेत रुधिर कोशिका, लाल रुधिर कोशिका, बिम्बाणु, या रुधिर प्लाज्मा संयोजन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है लाल रुधिर कोशिका। अगला प्रश्न है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन है मांस और अंडे, बी ऑप्शन है कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्मजीव, सी है सोयाबीन और मूंगफली, डी है दूध और पत्तेदार सब्जियां। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सोयाबीन और मूंगफली। अगला प्रश्न है, विटामिन B2 का अन्य नाम है? ऑप्शन है थायमीन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन, या डेक्सट्रोस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
इसका सही उत्तर है राइबोफ्लेविन। अगला प्रश्न है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 3000 कैलोरी, 2700 कैलोरी, 4000 कैलोरी या 6000 कैलोरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 4000 कैलोरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है विटामिन बी। अगला प्रश्न है, विटामिन डी है। ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, फॉलिक अम्ल, रेटिनॉल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है कैल्सीफेरॉल। तो ठीक है, ये थे आपके क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।